एक शरीफ आदमी अपनी हलाल की रोजी में कमाने में लिए पूरी उम्र गुजार देता है और बड़ी मुश्किल से वो अपने लिए चंद पैसे जोड़ता है। फिर एक आदमी आता है उसकी ज़िंदगी में जो उसके साथ स्कैम करता है और थोड़े ही एक ही लम्हे में उसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है और उसकी दौलत हड़प लेता है। उसकी जो कमाई जमा पूंजी होती है वो ले लेता है। आज इस तरह का एक स्कैम भी मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसमें किसी के साथ स्कैम हुआ और उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो अपने स्कैम के लिए मतलब पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था। मतलब कोई भी ऐसा कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता जिससे वो उस स्कैमर को तक पहुंच सके या स्कैमर को पकड़ सके। यानी कि जो स्कैमर था वो उल्टा अदालत में चला जाता है और उससे अपने पैसे वसूल कर लेता है। ये स्कैमर उल्टा मतलब आप ये समझ लेंगे उल्टा चोर कोतवाल को ढूंढते, कुछ ऐसा ही उसके साथ सिस्टम होता है। तो आज आपको मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसी स्टोरी जिसमें स्कैमर ने स्कैम किया बैंक के जरिए और मतलब और उसने बाद में मतलब अपनी वसूली अदालत के जरिए करवाई। तो आज ऐसी एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपके लिए सबक भी है और आपके लिए एक समझने की चीज़ है कि आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आइंदा से आप इस चीज़ में अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला हो तो आप उसमें बच कैसे सकते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक आदमी था, वो टैक्सी चलाता है, इस्लामाबाद के एरिया में टैक्सी चलाता है। तो ऐसे ही कंपनी के साथ वो रिलेट होता है, जैसे ऊबर है, जैसे क्रीम है, ऐसे ही किसी कंपनी के साथ वो रिलेट होता है। तो वो एक उसको एक राइड आती है, तो वो राइड देखता है, वो राइड होती है एयरपोर्ट की। तो वो एयरपोर्ट की तरफ चलाता है, वहाँ पर वो जाकर देखता है जिस बंदे ने राइड बुक करवाई होती है वो एक नाइजीरियन है और वो नाइजीरिया से आया होता है, फ्लाइट लेके आया होता है, वो नाइजीरिया से आया होता है, फॉरनर होता है। तो वो उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो उतरने के बाद फॉरनर उससे कहता है कि मैं पाकिस्तान में मेरा स्टे है एक आध महीने का, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी टैक्सी की। तो आप ऐसा करें, मुझे अपना नंबर दे दें, जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूंगा, तो आप आ जाइएगा। तो फिर मैं आपके साथ मतलब जहाँ मैंने जाना होगा वहाँ मैं चला जाऊँगा। तो वो तो उसको थोड़ा बहुत लालच होता है, वो कहता है ठीक है, ओके। वो अपना नंबर शेयर करता है। तो ऐसे ही उसको वो कॉल करता है, हर एक दिन एक दो दिन बाद उसे कॉल कर लेता है और उसके साथ ऐसे ही वो ट्रैवल करना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ उसकी कुर्बत हो जाती है। वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में उसको खाना भी खिलाता है। तो काफ़ी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो नाइजीरियन की और उस टैक्सी ड्राइवर की। तो एक दिन नाइजीरियन उसे कहता है कि मैंने किसी से पैसे मंगवाने हैं पाकिस्तान में, मतलब पेशावर से मुझे किसी ने पैसे भेजने हैं। तो मेरे पास तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दें, तो मैं उससे पैसे मंगवाऊंगा, तो फिर मैं वो आप मुझे दे दीजिएगा। टैक्सी ड्राइवर ने कहा ठीक है, ओके, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट है, तो मैं आप मुझसे ले लें और फिर जब पैसे आप कहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें तो ऐसा कोई हर्ज वाली बात उसे नजर नहीं आई। तो वो उसे अपना अकाउंट नंबर दे देता है। तो ऐसे ही उसको 15 1 लाख की अमाउंट ना उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो वो एज यूजल जैसे एक आम बंदा करता है, वो निकलवाता है और उसे पैसे दे देता है। तो एक आध दिन बाद नाइजीरिया वापस चला जाता है अपने कंट्री में, वो उसे पता चला गया। ठीक है, उसका कोई मामला ऐसा तो नहीं था, इसमें बाजार कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, ऐसे आए उसने उसको दे दिए। लेकिन यहाँ पर एक उससे गलती हुई, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा उसने गलती क्या की। थोड़े दिन बाद जो इस बंदे ने पैसे भेजे होते हैं, जिस पेशावर से जिस पठान ने पैसे भेजे होते हैं, वो उसके ऊपर वो बेसिकली जो पठान होता है वो बैंक मैनेजर होता है, साबका बैंक मैनेजर होता है और वो इन चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से जानता होता है। वो बेसिकली सारा स्कैम उसको होता ही वो टैक्सी ड्राइवर के साथ यहाँ पर है कि वो जो उसकी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो जानता है। तो वो इस तरीके से उसके साथ मतलब उसको पैसे भेजता है और इस तरीके से वो सारे मामला को लेकर चलता है ताकि कल को वो उसके ऊपर क्लेम कर सके। तो ऐसे ही वो अदालत में चला जाता है और जाके कहता है कि इस बंदे ने फलां बंदे ने मुझसे फलां काम के लिए पैसे लिए थे और इसने मेरा वो काम नहीं किया, तो लिहाजा मुझे ये पैसे वापस करें और जो नुकसानात मुझे हुए हैं ये मुझे वापस इसका अजाला करें। तो उसको नोटिस लेकर टैक्सी ड्राइवर घर आ जाता है। वो हैरान परेशान हो जाता है, मेरा तो भी मामला ऐसा था ही नहीं, तो ये तो उसने नाइजीरिया ने मंगवाया थी और मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो बेसिकली वो जारी बात है, यहीं तो स्कैम हो रहा था उसके साथ, तो उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। लेकिन चूंकि उसको अदालती केस होता है, उसको नोटिस अदालत का समन होता है, अगर वो पेश ना हो तो उसको उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी निकल जाते थे। तो फिर वो अदालत में पेश होता है वकील के जरिए और तकरीबन 2 साल तक इसका केस चलता है।
फाइनली वो केस इस तरह हार जाता है, तो उसे वो पैसे उसको अदा करने पड़ जाते हैं। तो अदालत उसके खिलाफ ऑर्डर आता है, तो फिर वो उसको पैसे अदा करने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि उसको उसके साथ मसला क्या हो। पहले तो उसने अपना अकाउंट नंबर शेयर किया। जब भी आप किसी को ऐसे अकाउंट नंबर शेयर करते हैं, पैसे आपको पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किस मकसद के लिए आ रहे हैं। दूसरा, उसने उससे वसूली कोई नहीं ली। उसके ज़हन में ये चीज़ थी नहीं कि मैं इससे कोई वसूली लूँ, कि मैंने इस बंदे को अदा किए पैसे और ये पैसे इस मकसद के लिए। तो यहाँ पर उसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। बेसिकली बाजार तो यही लगता है कि जैसे कि नाइजीरियन ने शायद किया, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में वो दोनों मिले हुए थे। जो पठान पिशावर में बैठा था वो भी, और जो नाइजीरियन था वो भी, वो दोनों मिले हुए थे। तो ये बाजार नजर तो नहीं आया, लेकिन जो भी अंदाजा है, जो भी देखने में आई ये चीज, उससे यही लगता है कि नाइजीरियन और वो पठान आपस में मिले हुए थे, और इसी वजह से वो उन दोनों ने मिलकर उसके साथ, उस टैक्सी ड्राइवर के साथ जो मामला किया। फिर वो बेचारे ने कैसे पैसे दिए, उसके पास कहाँ से आए। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि उसको पैसे अदा करने पड़े। तो देखने की चीज ये है कि आप, आमतौर पर इंसान यही सोचता है कि मुझे तो पैसे आने हैं, मैंने कौन सा खुद से देने हैं, तो पैसे तो मैंने आएंगे तो ही मैं दूंगा, तो इसमें मसला कोई नहीं है। तो लोग अपना अकाउंट किसी को यूज करने के लिए भी दे देते हैं। तो इसमें अब तो एफबीआर का तो इशू है ही है, लेकिन और भी बहुत सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं। इसलिए इस लालच में, अपनी स्टेटमेंट की लालच में भी लोग ऐसा करते हैं कि अपना अकाउंट नंबर किसी को देते हैं यूज करने के लिए। तो किसी भी मामले में आप ऐसा मत करें, आपके लिए परेशानी बन सकती है। और यकीन माने, उस बंदे को 15 लाख की कीमत उसे अदा करनी पड़ी, उस पठान को अदा करनी पड़ी, और बिल्कुल लीगल तरीके से उसने सारा मामले को किया। बल्कि जिसने अदा की वो बेचारा अपना दुख भी नहीं किसी के सामने रो सकता था, मतलब किसी अदारे के सामने जाकर वो ये भी नहीं कह सकता था कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ और किस तरह किया गया। उसके पास तो कोई चीज़ का सबूत भी नहीं था। तो इंशाल्लाह ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आइंदा भी आपके लिए लाऊंगा। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।